हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी का ही एक टॉपिक है, सेज जिसको कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अभी ना क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स निकाले हैं 2023 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, जिसमें क्या किया है, थोड़ा ईज कर दी हैं सारी चीज़ें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। और ये न्यूज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये होता क्या है, आप इसको जाने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली एग्जाम्स क्या पूछते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ना सिंपली बताती हूँ कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो एक ऐसा एरिया होते हैं जिनको ना फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा एरिया जहाँ पे फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन बिजनेस को सेटअप करने के लिए थोड़ी जगह दे दी जाती है। यानी कि ऐसी जगह दे दी जाती है जहाँ पे फॉरेन लोग ना अच्छी तरीके से फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकें, ताकि ना हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो, हम उनकी मदद से एक्सपोर्ट कर पाएँ, और यहाँ पर वो कुछ इंपोर्ट करें तो वो भी इजीली और कम टैरिफ में इंपोर्ट हो जाए। तो ये ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं, फॉरेन टेरिटरी को दिए जाते हैं फॉर ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स। कुछ ड्यूटीज़ और टैरिफ्स को इसमें माफ़ कर दिया जाता है ताकि हमारे यहाँ पर प्रमोशन हो पाए बहुत सारे ट्रेड का, बहुत सारी चीज़ों का। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका है कि एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके हमारे यहाँ की ज़मीन पे, हमारे यहाँ की जहाँ पर वो जोन दिया गया है वहाँ पर, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके हमारे यहाँ के लोगों के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन हो सके एक्सपोर्ट का, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। हमारे यहाँ की गुड्स और सर्विसेज चाहिए होंगी ना, कोई भी फॉरेन टेरिटरी है, अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारे यहाँ का यूज़ करेगा, अगर कोई भी चीज़ वो बना रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, जहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उस जगह पर देखिए इंफ्रा बहुत अच्छा बन जाता है, लोग वहाँ आसपास काम करने के लिए आते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इंफ्रा भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद प्रमोशन होता है, इन्वेस्टमेंट होती है डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज के थ्रू। इसके बाद सेज को कौन सेटअप कर सकता है, देखिए कोई भी पब्लिक, प्राइवेट या जॉइंट सेक्टर या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये सेटअप कर सकती है सेल्स को। और चाइना में, इंडिया में, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, इस तरीके से यहाँ पर सेज अवेलेबल हैं, यानी कि इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर अवेलेबल हैं। सेज एक्ट 2005 से सेज एक्ट 2023, ये अभी अभी जाकर इसमें रिकमेंडेशन आई है सेज के बारे में 2023 में। और जो सेज हैं ये क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, देखिए इसमें होता है ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है, एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग की जाती है तो ये जगह ईपीजेड होती है सेज में। एक एफजेड होती है, यानी कि फ्री जोन्स भी होते हैं। आईओ होती है कि इंडस्ट्रियल एस्टेट्स होती है, जहाँ पर इंडस्ट्री होती है, सारा सामान बनता है। एक एफडीजेड होती है जहाँ पर फ्री ट्रेड जोन होती है, फ्री ट्रेडिंग हो सकती है, में बेच खरीद सकते हैं सारे सामान को। फ्री पोर्ट्स होते हैं, और यहाँ पे अर्बन एंटरप्राइजेज राइजिंग जोन्स होते हैं। इसके बाद प्रेजेंटली 276 सेज ऑपरेशनल है इंडिया में। जानते हो कितने, 276 सेज तो ऑपरेशनल है इंडिया में। कितनी सारी जगह इंडिया ने दी होगी सेज के लिए। और टोटल एक्सपोर्ट जो है सेज से वो है 155.8 बिलियन डॉलर्स का 2022 से 23 में। और ये इसमें 61.6 गुड्स के लिए है, और सर्विसेज का है 94.2, यानी कि सर्विसेज के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सेज का इंडिया में। इसके बाद इंसेंटिव जो होते हैं सेज के लिए, देखिए क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं सेज में। इसमें ड्यूटी जो होती है इंपोर्ट फ्री होती है, डोमेस्टिक कराने के लिए या इंपोर्ट करा रहे हो तो इसमें ड्यूटी फ्री होता है सारा इंपोर्ट। और सिंगल विंडो क्लियरेंस होती है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट अप्रूवल के लिए, मतलब कोई भी अप्रूवल लेना है सेंट्रल और स्टेट से तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ज़्यादा कोई आपाधापी है नहीं, सीधे एक बार परमिशन लो, काम खत्म। इसके बाद एग्जम्पशंस है फ्रॉम सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट सेल्स टैक्स इनटू जीएसटी। तो जीएसटी पहले क्या था, एग्जम्पशन था सेंट्रल सेल्स टैक्स और स्टेट, तो अब जीएसटी में भी एग्जम्पशन इसमें कर दिया गया है थोड़ा। और इसमें जो सप्लाईज होती हैं वो जीरो रेटेड होती हैं, यानी कि जितनी भी सप्लाई की जाती हैं जीरो रेटेड होती हैं वो आईजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। तो ये सेल्स के बारे में छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।